अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन जी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये कुछ दिन पहले का था। मैं अपलोड नहीं कर पाई, कुछ घर में जो है वो इमरजेंसी हो गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है और अल्लाह पाक का करम है। तो यहाँ पे जो है मुझे किचन के लिए एक ये जो पॉट है डेकोरेशन के लिए जो रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मेरी नज़र पड़ी थी, मुझे कितने दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं एक ना ये लूँ, और फिर मैंने जो है वो मुझे पसंद आ गया था। तो मेरी वीडियो में अब आपको ये खूबसूरत सा जो पॉट है ये वाला आपको नज़र आया कि करेगा। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ले लिया। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में जो है वो ये सारी चीज़ें जो थी इनके पास थी, तो लेनी हमने कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी। तो मेरी नज़र इस शॉप पे पड़ी, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। काफ़ी डिफरेंट कलर में थे। तो ये देखिए, ये मैं ले आई थी घर में, मैंने किचन में रख दिया था। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। यहाँ पे जो है वो मैं पानी गर्म कर रही थी ग्रीन टी के लिए, और फिर जो है वो सीमा आ गए और वो कुछ लेके आए थे फ्रूट्स। तो आजकल काफ़ी मज़े मज़े के फ्रूट्स आए हुए हैं। कीवी है, उसके बाद ग्रेप्स हैं, और भी जो है एप्पल थे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इनको काट के तो फिर सीम को दे देती हूँ, क्योंकि उनको आज जो है वो छुट्टी थी, ऑफिस नहीं जाना था। तो फिर मैंने यहाँ पे कीवी और एप्पल और जापानी फल जो होता है वो, और साथ में सेब जो है वो काट के तो इनके एक जो है बाउल में डाल के तो अभी वसीम को दूँगी। अभी जी शाम का टाइम था और हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो हम स्टोर पे जा रहे थे। और क्योंकि आपको पता है रोज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो याद आ ही जाती है, और फिर घर से एक दो चीज़ें लेने जाओ और जब स्टोर पे पहुंचो तो और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो नज़र में पड़ जाती हैं, जिन पे तो वो फिर हमें लेनी पड़ जाती हैं। दो चीज़ें लेने जाओ तो छः चीज़ें लेके आता है बंदा। तो यहाँ पे एक कॉर्नर में इन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई थी, बाय वन गेट वन फ्री था। ये शैम्पू वगैरह पे थे, और सर्फ जो था उस पर डिस्काउंट चल रहा था, और जो फ्रूटा वाइटल जूसेस हैं वहाँ पे भी इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। हमें जो है वो कुछ खजूरें और जो अंजीर होता है वो लेना था। तो जो है वो, क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोग है काफ़ी ज़्यादा। बाहर जाएं तो फिर मास्क वगैरह पहन के जाना पड़ता है। कोरोना वायरस का तो था ही कि मास्क पहने, लेकिन अभी जो स्मोग है उस वजह से गला जो है वो फ़ौरन से ख़राब हो रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील होता है कि एक धूल मिट्टी सी जो है वो गले में एकदम से चली गई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और आपको पता है कि डेंगू का भी जो है वो मौसम दोबारा से आ गया, तो इसलिए हम वो मच्छरों वाले मैट से भी ले रहे थे। इसके बाद जो है मुझे कुछ मसाला लेने थे, ये सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो चलो पकानी होती है डेली में, तो थोड़ा जायका चेंज हो जाता है ये ऐड करें तो। वैसे भी जो है वो आपको पता है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो रोज़ ही चाहिए होती हैं। जो है वो जब भी जाए तो फिर किसी न किसी चीज़ पे नज़र पड़ती है, और फिर बंदा कुछ लेने कुछ चाहता है और ले कुछ आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा नूडल भी ले लेती हूँ। ये चिकन वाले सही हैं, दूसरे तो बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो स्पाइसेस होते हैं, तो वो फिर गला जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये जो है ये सही हैं, थोड़े सॉल्टी होते हैं लेकिन मिर्चें वगैरह नहीं होती इनमें। तो कुछ बिस्किट लिए मैंने जो है वो रात के लिए, और वैसे भी चाय के साथ भी चलो बंदा खा ही लेता है जब दिल करता है। तो हर टाइम रोटी तो नहीं खानी होती, कभी दिल करता है मीठा खाने का भी, तो चलो ये चीज़ खा ली। वैसे भी जो है वो घर में जो है वो छोटी मोटी चीज़ें तो डेली बंदे को याद आ ही जाती हैं कि ये नहीं लिया ये नहीं लिया। वैसे मैं लिस्ट तो नहीं बना के जाती, मुझे लगता है कि शायद मुझे सारा कुछ याद है, लेकिन जब वहाँ जाए तो वो भूल जाती। फिर जैसे जैसे चीज़ें देखते जाओ तो फिर बंदे को याद आते जाती है कि ये भी लेनी थी ये भी लेनी थी। लिस्ट वगैरह मैं नहीं बनाती, अब इतना जो है वो मेहनत इतनी कौन करे। अभी जो हमें ब्रेड ले रहे थे हम, और वैसे तो जो घर के सामने शॉप है वहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन हमने कहा अब चलो आए हुए हैं तो ले लेते हैं यहाँ से ही। मिल्की ब्रेड जो है वो, ब्राउन ब्रेड तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नहीं ली। और जाते जाते मेरी नज़र पड़ गई जी कुरकुरे, और ये वाला जो सेक्शन है ये नज़र आ जाए तो फिर कहाँ रहा जाता है इनका दिल। इस पे तो कोई भी किसी भी एज में जो है वो इन चीज़ों पे तो ज़रूरी दिल आ जाता है।
और क्रिस्प वगैरह तो ऐसे बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। अभी हम घर आ गए थे और चीज़ें मैंने जो है वो टेबल पे रख दी हैं। बस लेने तो हम कुछ ही चीज़ें, मेन चीज़ें गए थे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन फिर काफ़ी चीज़ें बन गई थी। अभी मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और आज जो है वो हम बनाएंगे जी कोफ्ते अंडे। और K&N वालों के जो कोफ्ते हैं वो मंगवाए थे मैंने, और प्याज और जो है लहसुन उसको मैंने जो है वो ग्राइंड करके तो पेस्ट बना लिया उसका। और वैसे हमने सूफ़ी वालों के जो थे ना कोफ्ते, वो भी ट्राई किए हैं, लेकिन वो मुझे उनका टेस्ट कुछ ख़ास नहीं लगा। तो फिर मैंने वसीम को बोला कि K&N वाले ही लेके आना। ये थोड़ी सी इनकी प्राइस वैसे ज़्यादा होती है बाकियों की निस्बत, लेकिन क्वालिटी जो है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए ना फिर। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते जो है वो फ्राई कर लिए थे, और अभी जो है मैंने जो पेस्ट बना के रखा था अनियन का और जो लहसुन था उसका, तो वो मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है। तो अब इनका कच्चापन जब दूर हो जाएगा, मतलब जब साइडों पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर पेस्ट हमारा जो है वो अच्छे से जो है वो तैयार हो गया होगा। तो मैं इसमें फिर जो है मैंने 2 दरमियानी साइज़ के जो टमाटर हैं वो लिए, इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। तो इसके बाद जब इसमें मैंने यहाँ पे प्याज का जो पेस्ट था वो जब सही से उसका कच्चापन दूर हो गया, तो मैंने इसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया था। दूसरी तरह अगर मतलब आप प्याज अगर उसको ग्राइंड नहीं करते, पेस्ट नहीं बनाते, टमाटर का पेस्ट नहीं बनाते, तो वो ना फिर जब आप शोरबा रखते हैं ना, तो उसमें फिर वो उस तरह से आपस में वो घुल मिल मिक्सचर सा मतलब तैयार नहीं होता जैसे पेस्ट का होता है। तो वो बहुत ज़बरदस्त सा शोरबा जो है वो बनता है। इसलिए मैं हमेशा जो है वो इनको इसी तरह ही करती हूँ। तो जो है वो अभी हमारा जो मसाला है, मतलब ये जो ग्रेवी है, इस पे ऑयल ऊपर आ गया, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो गया। तो अब मैं इसमें जो है वो कोफ्ते ऐड कर दूँगी। कोफ्ते यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया। पानी मैंने गर्म करके ऐड किया क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जायका आता है कोफ्ते जो होते हैं उनका। तो अब मैंने लो फ्लेम पे जो है वो इसको अच्छे से पकाया। तो आप देखिए यहाँ पे ऑयल ऊपर आ गया, तो ये अच्छे से शोरबे वाले कोफ्ते तैयार हो गए हैं। मैं इसमें जो है वो अंडे भी बॉईल करके डालूँगी, लेकिन वो एंड पे डालने होते हैं जब बिल्कुल सालन तैयार हो जाए आपका। तो यहाँ पे देखिए कोफ्तों का जो साइज़ है वो भी बढ़ गया है और आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और हमारी ग्रेवी भी जो है वो अच्छे से पक कर जो है वो तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त और आला टेस्ट था इनका। तो अभी जो सालन है वो तैयार हो गया था, तो मैं यहाँ पे जो है वो रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। जल्दी से मैंने कहा रोटी भी बना ली जाए क्योंकि सालन तो बन गया था। और शाम को फिर हम ज़रा सा जल्दी खा लेते हैं क्योंकि दिन को जो है वो समटाइम स्किप कर देते हैं लंच, फ्रूट्स वगैरह जो खा लिया जाता है तब, वरना फिर मैं बना भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग बताइए मौसम कैसा आप लोगों की तरफ? लाहौर में काफ़ी मौसम चेंज हो गया, लेकिन स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला मौसम हो गया। गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है इधर। तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जो जो भी बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत तो कामला आजला अता करे और जल्दी से सबकी मुश्किलों को आसान कर दे, आमीन। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी से बना रही थी रोटी, और फिर क्योंकि आपको पता है कि मैंने कहा कि चलो फिर कोई ड्रामा शामा बंदा देख लेता है जल्दी फ्री हो जाए। तो रोटी बस यहाँ पे माशाल्लाह देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी बनी है, और रोटी तैयार हो गई थी। और इसके बाद जो है मैं सबको जो है वो खाना दूँगी। वैसे रात का खाना हम सारे इकट्ठे बैठ के ही खाते हैं। इसके बाद जी मैं आ गई थी रूम में, और अब जो है वो मैं करूँगी रेस्ट और साथ में देखूँगी कोई ड्रामा वगैरह। तो आज का जो मेरा व्लॉग था वो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।